हम सब लोग जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। यही नहीं, भारत एक कृषि जैव विविधता बाहुल्य देश भी है, जिसमें पौधों, पशु पक्षियों, मछलियों, सूक्ष्म जीवाणुओं तथा कृषि उपयोगी कीटों की विविधता बहुतायता में पाई जाती है। कृषि जैव विविधता कृषि के विकास का आधार है, जिसके उपयोग से नई नई किस्मों का विकास किया जाता रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान व्यवस्था विश्व की सबसे सुदृढ़ एवं सुनिश्चित व्यवस्थाओं में से एक है। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत में सभी प्रकार की जैव विविधताओं की भरमार है। इसके प्रबंधन, संरक्षण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत में 5 ब्यूरो कार्यरत है। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो में राष्ट्रीय जीन बैंक विश्व में द्वितीय स्थान पर है। भारत के अंदर इसमें लगभग 4,29,000 नमूने संरक्षित हैं। भारतीय मूल के लगभग 63,000 पादप जनद्रव्य विश्व के अनेकों जीन बैंकों में संरक्षित है, जो समूचे विश्व के वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए उपलब्ध है। इसी प्रकार राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल में स्थित जीन बैंक के लगभग 1,30,00,000 बीज खुराक में से करीब 8,000 पिछले 2 वर्षों में संरक्षित किए गए हैं। इनको आवश्यकता अनुसार किसानों के बीच भी बांटा जाता है। इस सम्मेलन में करीब 60 देशों के लगभग 850 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जो कि विश्व के कोने कोने से आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सम्मेलन के माध्यम से देश एवं विभिन्न देशों से आए वैज्ञानिकों को आपसी अनुसंधान पर विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे कि किसानों की और बेहतर सेवा की जा सकेगी और खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चित करने में सहयोग मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार पिछले 2.5 वर्षों से विभिन्न प्रकार की योजनाओं को तीव्र गति देने के लिए उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है, और जिसका परिणाम है कि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुनौतियों का पिछले 2 वर्षों के अंदर न हमने सिर्फ सामना किया है, बल्कि उस पर विजय भी प्राप्त किया है। मैं इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण एवं अन्य एजेंसियों को, जिन लोगों ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन को आयोजित किया है, इसके लिए बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आप सभी वैज्ञानिकों के सहयोग से जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का न हम सिर्फ सामना करेंगे, बल्कि उस पर विजय भी प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस सम्मेलन को, इस कांग्रेस को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जनतंत्र हमारे देश के संविधान की फाउंडेशन है। वो जनतंत्र बना रहे और किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर सारी पावर्स ना आए, इसके लिए संविधान के अंदर ढेर सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं। खास तौर से हमारे संविधान के, हमारे जनतंत्र के 3 स्तंभ माने गए हैं: जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। दे आर सपोज्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर and at the same time interdependent on each other.